बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साढ़े आला टीवी देखने वाले जितने भी साढ़े दोस्त अहबाब ने, साड़ियाँ माइयां भैणां ने, और इस टीवी की वसातत के नाल जिथे तक भी साढ़े करम फरमा साढ़े दोस्त अहबाब सानू सुन रहे ने, असी उन्होंने खुश आमदीद कहने। और अज मैं जिस मौजू ते गल करना चाहना वो माँ बाप का अदब व एहतराम ते माँ बाप की रिस्पैक्ट, कि माँ बाप नू किस नज़र दे नाल देखना चाहिए और माँ बाप का मकाम की वे। जिस सोहने रब ने सानू पैदा किया, उस सोहने रब ने साढ़े माई बाप नू एक बहुत बड़ा मकाम ते मरतबा अता किया है। और ये मरतबा और मकाम, ये जेड़ा स्टेटस है, सिर्फ और सिर्फ माँ बाप दे कोल ही है। होर ये मरतबा और मकाम किदे कोल भी नहीं है। बड़े वसी पैमाने ते माँ बाप के मौजू ते किताबां लिखियां गईयां, खिताबात होए, बड़े बड़े मुशायरे होए, बड़े बड़े लोगों ने गल्लां कीतियां, लेकिन अज दिन तक कोई इस टॉपिक नू मुकम्मल नहीं कर सकिया और हो भी नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप का हक अदा भी नहीं किया जा सकता। मोहतरम नादरीन, याद रखना कि माँ बाप वो हस्तियां ने जिन्हां दी वजह तो असीं इस दुनिया विच आए। अगर वो ना होंदे तो अज असीं दुनिया विच ना आंदे। लिहाजा साढ़े दुनिया विच आण दा जिहड़ा जरिया और जिहड़ा वास्ता है, वो साढ़े माँ बाप ने। कुछ जिम्मेदारियां माँ बाप दियां ने, कुछ जिम्मेदारियां औलाद दियां ने। आज मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहांगा कि माँ बाप दी एज ए माँ बाप, एज ए पेरेंट्स, माँ बाप होने की हैसीयत दे नाल उन्हां दियां किहड़ियां जिम्मेदारियां ने और उन्होंने किस तरीके दे नाल अपनी औलाद की तरबियत करनी चाहिए। और फिर इंशाअल्लाह जिहड़ा अगला प्रोग्राम होएगा उहदे विच मैं ये अर्ज करांगा कि फिर हुण औलाद नूं अपने माँ बाप दे नाल किस तरीके नाल रहना चाहिए। अज दी गुफ्तगू विच सिर्फ 2-3 गुजारिशात मैं इस मौजू ते अर्ज करना चाहता कि देखो, माँ बाप बन जाना एक हिसाब ना बहुत बड़ी चीज, बहुत वड्डी चीज़ है, और दूसरे हिसाब नाल कोई वड्डी चीज़ है भी नहीं है। हुण तुसीं सोचोगे कि ये दो गल्लां अलग अलग मुखालिफ मुतजाद ने, ये किस तरह हो सकता है। वो इस तरह है कि माँ बाप होना कोई वड्डी गल नहीं है। इसका मतलब ये कि माँ बाप ते जानवर भी हो सकते हैं। जानवर भी माँ बाप ने, चाहे उन्होंने भी औलाद हो, भी औलाद पैदा करते हैं। मतलब ये कि औलाद नूं सिर्फ पैदा करना ही कोई कमाल नहीं होता। अगर सिर्फ माँ बाप का काम औलाद नूं पैदा करना और इसी नूं कमाल समझा जाता, तो फिर ते जानवर भी बड़े बड़े कमालां वाले होंदे, बड़े मरतबा और मकाम वाले होंदे। औलाद नूं पैदा करना ये कोई वड्डी गल नहीं होंदी। ये काम ते जानवर भी कर लैंदे ने।
हाँ, वड्डी गल ये कि औलाद नूं पैदा करके औलाद नूं किसी मकाम ते पहुँचाना, किसी मरतबे ते पहुँचाना, ये हुंदी है सब तो वड्डी गल। हुण दूसरी गल ये है कि माँ बाप एक बहुत बड़ा मकाम है और ई मरतबा और मकाम उसी हिसाब नाल माँ बाप अचीव कर सकते हैं कि वो माँ बाप होने की हैसीयत दे नाल अपनी जिम्मेदारी पूरी करन। देखो आजकल बहुत ज़्यादा शिकायत इस वजह तो आ रही ने कि माँ बाप कहते हैं कि साड़ी औलाद साढ़े वस विच नहीं है, साड़ी औलाद साड़ी गल नहीं मनदी, साड़ी औलाद साढ़े कंट्रोल च नहीं हैगी, ये औलाद दी हथें असी परेशान हाँ, औलाद की वजह तो सानू परेशानियां ने, सानू मुसीबतां ने, सब कुछ है, घर भी है, पैसा भी है, धन दौलत भी है, लेकिन औलाद कंट्रोल च नहीं। ये औलाद जड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है, उदी भी सब तो वड्डी जिम्मेदारी मैं समझना माँ बाप खुद ने। देखो जदों औलाद छोटी है, मासूम बच्चे ने, उस वक़्त माँ बाप नूं चाहिदा है कि वो औलाद नूं किस तरीके दे नाल परवान चढ़ा के बड़ा करदे ने। जदों औलाद छोटी है, उस हालत दे विच बच्चों की एक एक हरकत दे माँ बाप नूं नज़र रखनी चाहिए है। प्यार मुहब्बत अपनी जगह, लेकिन उस बचपन के आलम दे विच बहुत वड्डियां जिम्मेदारियां ने जड़ियां माँ बाप उत्ते आयद होंदियां ने। लिहाजा इस उम्र दे विच अगर माँ बाप अपनी औलाद की तरबियत दी मसले तो कामयाब हो गए तो फिर माँ बाप इस दुनिया में कामयाब ने। ये परेशानी इसी वजह तो होंदी है कि जदों औलाद छोटी है, उस वक़्त माँ बाप तरबियत हक अदा नहीं करते। जेड़ा टाइम जितना वक़्त औलाद नूं देना चाहिए है, उतना वक़्त माँ बाप औलाद नूं नहीं देंदे। ज़्यादातर चूँकि कम कार की वजह तो माँ बाप शिफ्ट वर्क भी करते हैं, अगे पिछे भी आते हैं। लिहाजा पहली गल तो यह कि उस वक़्त अपनी औलाद की तालीम और तरबियत से ज़्यादा जोर दिता जाए। फिर जदों औलाद थोड़ी वड्डी होवे तो उहदी नशिश तो बरखास्त, यानी उसके उठने बैठने ते नज़र की जाए और ये देखा जाए कि साढ़ियाँ बच्चियां दियां दोस्तियां किहदे नाल ने, उन्हां दी संगत कैसी है। संगत की वजह तो बंदा बर्बाद होता है तो संगत की वजह तो बंदा बन भी जाता है। लिहाजा एक गल ये भी याद रखना मोहतरम सामीन, ये दुनिया में जितने नशई लोग ने, ये दुनिया में जितने गलत ते पापी किस्म के लोग ने, या दुनिया में जितने 2 नंबर किस्म के लोग ने, ये सारी दे सारियां बुरियां आदतां ये माँ बाप दे पेट तो लैके नहीं आती, बल्कि जैसी महफिल जैसी संगत जिहो जे यार होंदे ने, फिर बंदा भी वैसा हो जाता है। इस वास्ते शेख सादी ने फरमाया सी कि सोहबत सालिह तुरा साले कुनद, सोहबत तालिह तुरा ताले कुनद। आप फरमाया कि चंगियां लोगों की संगत तैनू चंगा कर देगी और बुरियां लोगों की संगत तैनू बुरा कर देगी। तो लिहाजा पहली गल तो यह कि जदों औलाद थोड़ी और वड्डी होवे तो माँ बाप नूं ये चाहिए कि औलाद की नशिश तो बरखास्त, उसके उठने बैठन, बल्कि औलाद के ताल्लुकात ते नज़र रखी जाए कि साड़ियाँ औलाद दियाँ दोस्तियाँ किहदे लोगों के नाल ने, वो घरों कदों जाते हैं कदों आते हैं, और जदों घर तो बाहर जाते हैं कि वो किस वक़्त किहदे नाल ने और किस जगह पर मौजूद ने। फिर अजकल हर बच्चे कोल बच्चियां कोल मोबाइल फोन है। माँ बाप नूं चाहिए है कि हर रोज़ या दूसरे तीसरे दिन या हफ्ते विच कम अज़ कम 2-3 दफ़ा अपनी औलाद दे फ़ोन चैक करो, उन्हां दे मैसेजिस चैक करो,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਡਾਟਾ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਬਾਦੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਫੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਇਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਦੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੀਕ ਰਾਹ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਮਜ਼ਨ ਕਰਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਸੋਬਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਿਰਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ, ਆਪਣੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ, ਚਾਚੇ ਮਾਮੇ ਦਾਦੀਆਂ ਨਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਜਿਤਨੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਮਾਮਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਕੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਪਲਣ ਕਿੱਥੇ ਸੇ, ਸਾਡੇ ਗਿਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਹਾਲਾਤ, ਬਚਪਨ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਔਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਪ ਦਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰਨ ਔਰ ਖੁਦ ਅਗਰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਰਾਦਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਜਾਏ। ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਜ਼ਮਰ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦ ਵੀ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਔਰ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਰਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਇਹਤਰਾਮ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਸੀ। ਵਮਾ ਅਲੈਨਾ ਇल्लल बलागुल मुबीन।